वृक्ष लगाएं, पाएं सोना, नहीं पड़ेगा रोना धोना के स्लोगन के साथ बालाघाट सामान्य वन परिक्षेत्र के द्वारा वर्ष 2006 में बालाघाट नगर मुख्यालय में 3 अनुसंधान विस्तार वृत्त खोले गए थे, जिनमें वनों को बढ़ावा देने व अनेक प्रजातियों के वृक्षों को सहेजकर वृक्षारोपण के लिए इन्हें इन नर्सरी में तैयार किया जाता था। लेकिन समय के साथ साथ अब इन नर्सरी की संख्या घटकर 1 हो गई है। लेकिन आज भी इन पुरानी नर्सरी में कई इमारती सहित औषधि युक्त पौधे जीवित हैं, जो कि अपनी कहानी और वन विभाग की उदासीनता को बयां कर रही हैं। जंगल को हरा भरा बनाने के नाम पर वन विभाग के अधिकारी हर साल पौधरोपण और उनके रख रखाव के नाम पर लाखों रुपये खर्च करने का काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर वन क्षेत्रों के वनकर्मी न तो पौधों की रखवाली करते हैं और ना ही उनकी उचित देखरेख ही कर पाते हैं। इस वजह से लाखों रुपये खर्च करने के बाद लगाए जाने वाले ज्यादातर पेड़ सूख कर बर्बाद हो जाते हैं। जो पेड़ तैयार भी हो जाते हैं, उन्हें क्षेत्र भर में सक्रिय वन माफिया के लोग काट कर ले जाते हैं। इससे हर साल वनों को संवारने के नाम पर लाखों रुपये खर्च होने के बाद भी स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। मामला बालाघाट नगर मुख्यालय के वार्ड क्रमांक 33 का ही है, जो कि वर्तमान में बालाघाट सामान्य वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2006-2007 में नगर के 3 स्थानों पर नर्सरी बनाई गई थी, जिसे वन विभाग के द्वारा अनुसंधान विस्तार वृत्त का नाम दिया गया, जिसके तहत वार्ड क्रमांक 33 पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने लगभग 11 एकड़ में इस नर्सरी का निर्माण किया गया। उस समय यहाँ एक भी पौधे नहीं थे, जिसके बाद इस नर्सरी में आंवला प्रजाति के लगभग 1400 पौधे लगाए गए। साथ ही यहाँ सागौन, शीशम, नीम, यूकलिप्टिस, आम, जामुन, जाम, अमलताश, अर्जुन, बेल सहित अन्य मिश्रित प्रजातियों के पौधे लगे हुए हैं। बताया जाता है कि इस नर्सरी से लगभग 8 से 10 लाख पौधे तैयार किए गए, जो कि जिलों सहित अन्य क्षेत्र में भी विभाग के द्वारा यहाँ से भेजे गए। लेकिन वर्ष 2019 में इस नर्सरी को शासन स्तर से बंद कर दिया गया और यहाँ कार्यरत कुछ कर्मचारियों को गर्रा स्थित नर्सरी भेज दिया गया, जबकि कुछ बेरोजगार हो गए, जिसके बाद से इस नर्सरी की स्थिति अब धीरे धीरे बिगड़ने लगी है। यहाँ सागौन सहित कुछ इमारती लकड़ियों के पौधे थे, जो 5-7 सालों में काफी बड़े भी हो गए थे, लेकिन इसी दौरान वन माफिया ने इन पेड़ों को रातों रात काट कर नर्सरी को साफ कर दिया। लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने इस नर्सरी के पौधों की देख रेख फिर भी नहीं की। इस वजह से 5 से 6 फीट लंबे ये पौधे अब फिर से सूख चुके हैं। नर्सरी को तैयार करते वक्त वन विभाग के अधिकारियों ने यहाँ तार फेंसिंग भी कराई, लेकिन पेड़ों को काट कर ले जाने वाले लोग बेशकीमती पेड़ों के साथ साथ तार फेंसिंग को भी काट कर ले गए, जिसके बाद वन विभाग अधिकारियों ने न तो चोरों और न ही तस्करों के खिलाफ कोई कार्यवाही की और न ही वहां फिर से तार फेंसिंग करवाई गई, जिसकी वजह से अब भी नर्सरी से पेड़ों को काटने का काम खुलेआम किया जा रहा है, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि अगर वन विभाग जंगल और नर्सरी के पौधों की रखवाली और देखरेख नहीं कर सकता, तो फिर पौधरोपण और उनकी देखरेख के नाम पर इतना दिखावा और लाखों करोड़ों रुपये खर्च करने की जरूरत ही क्या है। नर्सरी की दुर्दशा को देखकर यहाँ के बाशिंदों ने शासन प्रशासन को जगाने का कार्य शुरू कर दिया है, जिसके तहत वो खुद यहाँ आकर वृक्षों की पहरेदारी भी कर रहे हैं। इस संबंध में प्रेमलाल लिल्हारे ने बताया कि नर्सरी को बचाने के लिए कई बार शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि आज बड़ी मेहनत के साथ पौधों को तैयार किया गया, लेकिन उनकी देखरेख नहीं होना हमारी भूल है। अगर शासन इस नर्सरी की देखरेख नहीं कर सकता तो इसे निजी हाथों में सौंप देना चाहिए। के माध्यम से भी ज्ञापन दिया हूँ। मैं कलेक्टर साहब के पास गया, एसडीएम साहब के पास गया, थाने में गया, एसपी साहब के यहाँ गया, डीएफओ साहब के यहाँ गए और वन संरक्षक साहब के यहाँ गए। और मैं अकेला ही नहीं, मेरे साथ 8-10 लोग और भी थे जो मोहल्ले के हैं, जो जागरूक लोग हैं। उनके साथ हमने इसके जो कटाई शुरू हुई, इसका प्रयास किया कि ये बच जाए। ये पौधे बहुत पुराने पौधे, क्योंकि मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ, नर्सरी के बाजू मेरा मकान है और जब भी कटाई कोई आवाज़ आती तो मैं आ जाता हूँ, बहुत प्रयास करता हूँ, भगाता हूँ लोगों को। आज भी ऐसा सुबह 6:30-7 बजे एक व्यक्ति पौधा काट रहा था, उसको हम लोगों ने भगाया। मेरा यही कहना है कि हम लोग जागरूक हों और इस जो पौधा रोपणी में पौधा तैयार हुआ है, नर्सरी इतनी बड़ी जो तैयार हुई है, आज फल दे रही है। ये 5 साल से फल देना शुरू हो गया है और आंवले जैसे फलदार वृक्ष और उसके साथ और भी फलदार वृक्ष है। इसको बचाया जा सके, किसी भी तरह बचाए। हमारा प्रयास है कि इसको हम बचाएं और इसको बचाने के लिए
प्रशासन से हम निवेदन कर रहे हैं कि इसमें फेंसिंग लगा दें। फेंसिंग लगा दें तो कम से कम लोगों का आना जाना, जो बाहरी तत्व जो आ रहे हैं वो रुक जाएंगे। फेंसिंग अगर लग जाती है, और हम चाह रहे हैं अगर शासन से नहीं समझ रहा है तो एक समिति बना करके समिति को दे दें। समिति रख रखाव करेगी, शासन के तो उसमें रहेगा ही, और समिति को भी दे दे तो समिति रख रखाव कर सकती है। और मेन उद्देश्य हमारा यह है कि वृक्ष न कटे, वृक्ष बचाया जा सकते, और ये सार्थक प्रयास सब मोहल्ले के लोग कर रहे हैं, बुद्धिजीवी लोग कर रहे हैं, जो कुछ लोग हमारे साथ जो जुड़े हैं। नर्सरी को संवारने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले श्रमिक मोती मांद्रे ने बताया कि आज नर्सरी को देखकर उन्हें काफी दुख हो रहा है कि आज कोरोना के समय आम जन ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है और आज ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों को ही काटा जा रहा है। जानकारी मिली कि आपने 15 साल यहाँ पर सेवाएं दी है। नर्सरी की हालत क्या है और कब से बंद हो गई है, और अब क्या कर रहे हैं आप वर्तमान से? और पहले ये नर्सरी का शुभारंभ जब हुआ था सन 2006-7 से इस नर्सरी की शुरुआत हुई, और इस नर्सरी में जिस समय में शुरुआत हुई उस समय में यहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं लगे हुए थे। ये जितने भी आंवला के 1400 पौधे यहाँ लगे हुए हैं, इस पौधे को हम लोगों ने छोटे छोटे पौधे 1-1 फीट के पौधे को तैयार करके हमने लगाए, और आज इसकी स्थिति ये है कि आज 15 फीट 20 फीट के करीब हो गया और इसकी मोटाई भी अच्छी हो गई है। उसके बावजूद ये नर्सरी 2019-20 में किसी कारणवश बंद हो गई शासन के तरफ से, तो हम लोग भी बिखर गए, हमको भी रोज़गार नहीं मिल पाया। इस नर्सरी में लगभग 14-15 साल कार्यरत रहे हम लोग, उसके बाद हम लोग को भी कार्य नहीं मिला। उस कारण में आज की स्थिति ये है कि यहाँ के अच्छे खासे पेड़, जो बड़े बड़े पेड़ है, उसकी कटाई ज़ोरों से चालू है। एक तरफ में देश में हमारी ऐसी हालत है कि कोरोना से लड़ने के लिए ऑक्सीजन की कमी के कारण में बहुत देश मुसीबत से घिरा हुआ है। उसके बावजूद लोगों में ये जागरूक नहीं है कि पेड़ को बचाना चाहिए कि काटना चाहिए। नर्सरी को बचाने में लगे युवा आयुष लल्हारे ने तो शासन से मांग करते हुए कहा कि जिस तरह सरकार आज देश में निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, उसी प्रकार अगर सरकार इस नर्सरी को बचा नहीं सकती तो इसे निजी हाथों में सौंप देना चाहिए। भी कर रहे हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं और क्या मांग करते हैं आप शासन से? हम यहाँ रोज घूमने आते हैं सुबह सुबह, और हम यही देख रहे हैं कि यहाँ पर हालत में कोई सुधार नहीं है। पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं पेड़ कटाई चल रही लगातार। हमने शासन प्रशासन सभी को ज्ञापन सौंपा और सभी के और दृष्टिगत इधर डालने की कोशिश करी हमने, लेकिन किसी का ध्यान इस ओर नहीं आ रहा है। और क्या मांग करते हैं आप शासन से? हम शासन से यही मांग करते हैं कि यहाँ इसकी देखभाल की जानी चाहिए, और इसे जैसी पहले नर्सरी थी वैसी उपजाऊ बनाना चाहिए इसे, और पेड़ पौधे नहीं कटना चाहिए। इसे नर्सरी ना बनाते हुए इसे गार्डन में तब्दील कर देना चाहिए, जिससे यहाँ लोग आए और बढ़िया अपना आनंद ले सके। निजीकरण के मामले में ऐसा है कि जैसे शासन प्रशासन सभी चीज़ों का निजीकरण कर रहे हैं, उसी प्रकार अगर शासन इस नर्सरी को नहीं संभाल सकती है या अपने हाथ में नहीं लेना चाहती है, तो ये हमारे आज निजीकरण कर दी जाए, इसको प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दी जाए, जिससे ये होगा कि प्राइवेट हाथों में जाने के बाद इसके अच्छे सुरक्षा हो सकेंगी और इसे अच्छी जगह तब्दील की जा सकेगी।